नमस्कार। आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो जनपद कोरोना की वजह से रेड जोन में थे, उनमें से ज़्यादातर अब ऑरेंज और ग्रीन जोन में आ चुके हैं। बस इसी तरह से हम सभी सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने में सहयोग करते रहे, ताकि इस कोरोना को और ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। तो आइए, आज मैं आप लोगों को आलेखन बनाना और आलेखन बनाने से पहले की कुछ सावधानियां जो होती है उनके बारे में बताऊंगा। मेरे पास जो ड्राइंग शीट है वो आयताकार है और मुझे इसमें 14 सेंटीमीटर की नाप में वर्गाकार आलेखन बनाना है। तो कैसे शुरुआत करनी है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे गलती करते हैं कि सीट पे किसी एक साइड में आलेखन बना दिया, मान लो इस साइड में बना दिया यहाँ पे, और इधर वाला जो स्पेस है वो खाली छोड़ दिया, या फिर इस साइड में बना दिया, उधर ज़्यादा खाली छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करते, ये बहुत गलत होता है। इसलिए आलेखन बनाने से पहले जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो होती है ड्राइंग शीट का विभाजन। तो इसको हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं इस ड्राइंग शीट की लंबाई देख लूँगा। इस शीट की लंबाई 25.5 सेंटीमीटर है। इस 25.5 सेंटीमीटर की आधी दूरी पर मैं एक निशान लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये आधी दूरी हो गई। अब मैं इसकी चौड़ाई देखूंगा। इस सीट की चौड़ाई है, ये हो गई 22 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है। तो उसी हिसाब से मैं 11 सेंटीमीटर से थोड़ा कम पर एक निशान लगा लूँगा, ये। और पहले वाला जो निशान था वो ये है। तो दोनों निशानों को एक जगह मिला करके देखेंगे, इसका सेंटर आ जाएगा। ये भाग इसका जो है सेंटर है। अब इस सेंटर को केंद्र मान करके 14 सेंटीमीटर की नाप वाला मुझे वर्ग बनाना है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे रख करके दोनों तरफ मैं 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन खींच दूंगा। ये लाइन बहुत हल्की खींचनी है, या बिंदु भी लगा सकते हैं केवल ऊपर और नीचे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी मैं दूसरी लाइन खींच रहा हूँ। लाइन खींचते टाइम में ध्यान रखना है कि ऊपर वाली लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण होना चाहिए। ये लाइन इस तरह से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। इस तरह से 7 सेंटीमीटर इधर हो गया, ये निशान लगा दिया मैंने, और 7 सेंटीमीटर ही इधर ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इस लाइन पे 7 सेंटीमीटर की दूरी के हिसाब से मैं दोनों तरफ एक लाइन खींच दूंगा। 7 सेंटीमीटर ऊपर और 7 सेंटीमीटर ये नीचे, ये 14 सेंटीमीटर की लंबाई हो गई। अब इस बिंदु को केंद्र मान करके और 14 सेंटीमीटर की नाप पर एक रेखा खींचूंगा। जो जो बीच वाला भाग का बिंदु था उसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेगी, और ये 14 सेंटीमीटर तक हो गई।
इसी तरह से ऊपर की साइड में भी 14 सेंटीमीटर की दूरी पर पहले बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं ये रेखा खींच रहा हूँ और अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दूंगा। तो ये वर्गाकार चतुर्भुज बन गया। अब इस चतुर्भुज की आमने सामने यानी कि इस चतुर्भुज से ऊपर जितना स्पेस है उतना ही नीचे है और जितना दाएं है उतना ही बाएं है। तो इस तरह से चतुर्भुज बिल्कुल सेंटर में हो गया इस ड्राइंग शीट के। अब हम इस पर चित्रण कार्य शुरू कर सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर कुछ बच्चे पहले डिजाइन बना लेते हैं, डिजाइन बनाने के बाद बाहर की आउटलाइन चतुर्भुज, वर्ग या आयत या फिर वृत्त जिसमें भी उन्हें वो आलेखन बनाना था वो बाद में बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डिजाइन या फूल हमने अंदर बनाया वो सेंटर में नहीं आ पाता, या तो वो उस आकृति से फिर बाहर निकल जाएगा या फिर उस आकृति तक नहीं पहुंच पाएगा, जहाँ तक पहुंचना चाहिए था उस भाग तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम केवल चतुर्भुज, आयत या वर्ग या फिर वृत्त इस चीज़ को बना लेते हैं। जब वो चीज़ कागज़ के या ड्राइंग शीट के बिल्कुल सेंटर में बन जाए उसके बाद उसमें किसी भी तरह का आलेखन बना सकते हैं। कुछ आलेखन तो ऐसे होते हैं जो अगर बीच में से सीधी लाइन खींच दी जाए तो दोनों तरफ बराबर डिजाइन बना रहेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में से सीधी लाइन खींचने पर एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग तरह से हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों तरफ से समान दिखाई देने वाले चित्र के बारे में बता रहा हूँ। उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बीच में एक सीधी लाइन खींच देंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर सीधी लाइन खींची जाए। इस स्टाइल में आप दोनों कर्णों को मिला करके यहाँ से यहाँ तक बीच के दो भाग कर सकते हैं। इस तरह से फिर आ जाएगा ये चीज़। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। इसी तरह से करके बीच वाली लाइन जो मैंने खींची थी इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ये देखिए मैं इसको इस तरह से बांट रहा हूँ। एक हल्की सी लाइन खींच देंगे क्योंकि बाद में साफ करना है इसको। इस लाइन का ये फ़ायदा है कि जितना भी कार्य मैं इस लाइन से बाईं साइड में करूँगा साथ साथ उतना ही कार्य दाईं ओर होता रहेगा। तो फिर ट्रेसिंग पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो इस लाइन से एक साइड में मैंने ये आकृति बनाई इस तरह से, तो इस लाइन के दूसरी ओर भी मैं साथ के साथ बहुत हल्की पेंसिल चलानी है, दबा के नहीं चलानी। ये दूसरी लाइन खींच दूंगा। अब जितना भी कार्य मैं इस साइड में करता रहूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई तो इस साइड में भी मैंने यहाँ पे ये चीज़ बना दी। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब भी चित्र बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ के ऊपर हमने अपने ड्राइंग शीट को रखा हुआ है, जैसे इस हार्डबोर्ड के ऊपर रखी हुई है सीट, तो वह खुरदरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सीट हमारी खुरदरी है तो उस सीट के नीचे फिर ड्राइंग शीट के नीचे फिर हम कोई सीट से ज़्यादा चौड़ाई की किताब या और ज़्यादा ड्राइंग शीट रख लेंगे, जिससे कि हमारी जो लाइन आएगी वो बिल्कुल सीधी आएगी, वो टूटी फूटी नहीं होगी। अब ये चीज़ मैंने इस साइड में जितनी दूरी पर की यहाँ से यहाँ तक, उतनी दूरी पर मैं दूसरी साइड में भी ये चीज़ कर लूँगा। अब इसको मैंने यहाँ से घुमा के यहाँ मिलाया तो इसको भी मैं इतना ही यहाँ से घुमा के यहाँ मिला दूँगा। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि इस लाइन से जितना भी काम एक साइड में होता रहेगा साथ के साथ उतना ही काम हम दूसरी साइड में करते रहेंगे।
हमारा बैलेंस सही रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। और अगर बिना लाइन खींचे हम ये चीज़ करते शुरुआत, तो उसमें एक तरफ से हो सकता था छोटा बन जाता, दूसरे तरफ से बड़ा बन जाता। और साथ की साथ ही दोनों चीज़ें करनी है, दोनों और साथ की साथ बनाना है। ऐसा नहीं करना कि पहले एक तरफ का ही डिज़ाइन हमने बना लिया, पूरा कर लिया, और फिर बाद में दूसरी तरफ का शुरू करेंगे, तो उसमें भी फिर दिक्कत आएगी। इसलिए जितना काम हम इस साइड में कर रहे हैं साथ के साथ, उतना ही काम हम दूसरी साइड में करते रहेंगे। इस तरह से। अब नीचे जो भी डिजाइन आपके मन में है, वो आप बनाते चले। एक्स्ट्रा लाइन जो भी होगी उसको साफ कर लेंगे बाद में, साथ के साथ नहीं करेंगे अभी कुछ भी। जो भी स्टाइल दिमाग में है उसी तरह से। दोनों तरफ बराबर दूरी का ध्यान रखना है। जितनी यहाँ से यहाँ उतनी यहाँ से यहाँ, जितनी यहाँ से यहाँ उतनी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हर जगह बराबर दूरी रहेगी। फिर हमारा चित्र बिल्कुल सही बनता रहेगा। जहाँ भी दूरी कम या ज़्यादा हो जाएगी, वहीं पे फिर गलत हो जाएगा चित्र। इस तरह से। इसी तरह से ऊपर जो भी डिज़ाइन बनाना है,
लाइन की मोटाई का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा जहाँ पे गलत हो जाता है उसको थोड़ा साफ कर लेंगे। इस तरह से। अब इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो हमें खाली दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे तो ये चीज़ तो भर गई, लेकिन ये दोनों तरफ, दोनों साइड हमें खाली दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ बनाना होगा जिससे कि जो भी काम एक साइड में हो रहा है साथ के साथ वही काम दूसरी साइड में होते हुए चल रहा है। इस तरह से।
इस तरह से जो भी काम मैं एक साइड में करते हुए चल रहा हूँ, वही काम मैं दूसरी साइड में कर रहा हूँ। ऐसे पूरे स्पेस को भरना है, एक जैसा बैलेंस पूरी आकृति पे रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा जो आलेखन है वो पूरा हो चुका है। अब जो भी इसमें गलत लाइनें थी उन्हें हम धीरे धीरे हल्के हाथ से साफ कर लेंगे और बाकी सभी लाइनों को हम स्पष्ट कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। हल्की सी रबड़ मैं इस पूरे चित्र के ऊपर इस तरह से चला रहा हूँ ताकि जो भी डबल लाइन खींच गई थी वहाँ से साफ हो जाएगी। और फिर मैं इसको दोबारा से सही लाइन को डार्क कर लूँगा। अब इस लाइन को मैं डार्क कर लूँगा चारों तरफ से। कलर करते टाइम जब बाहर की आउटलाइन करनी होती है तो देखने में आया है कई बार कि वो लाइन टूटी फूटी बनती है। तो इसलिए उस लाइन को टूटी फूटी बनने से किस तरह से रोका जाए, उसके लिए हम इस लाइन को डबल कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से डबल लाइन करके फिर उसके अंदर कलर कर देते हैं। कलर इस लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा आलेखन स्केच जो है वो बनके तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत आसान है। सबसे पहले आप उस आकृति को बना लेंगे जिसके अंदर आपको वो डिजाइन बनाना है। वह आकृति आलेखन है, वो आयत है, वर्ग है या फिर वृत्त, त्रिभुज, जो भी कुछ है। फिर उसको आप डिवाइड कर लेंगे जिस तरह का भी आपको आलेखन बनाना है उस हिसाब से देख करके। फिर जितना काम आप उस लाइन से एक साइड में करेंगे उतना ही काम आप उस लाइन के दूसरी साइड में करते हुए चलेंगे। तो फिर बहुत हल्की पेंसिल चलाते हुए चलना है। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आपका चित्र पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।